पूर्व श्लोक तक कल मैं आप लोगों को शरीर को अविनाशी जानने वाले की बात कही। अब उसी बात को अनव्य और व्यवहारिक तरीके से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उसकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं। एनं वेत्ति हन्तारं यस चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो न्यायं हन्ति न हन्यते। अर्थात य एनं वेत्ति हन्तारम, इसका अर्थ हुआ जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की कथाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के कर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीरी के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह शरीर मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जो यह शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? तो इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव, यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य
शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। भगवान ने गीता में जगह जगह यह शरीरी को भी अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अथवा शरीर से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता है, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है। आरंभ में तो यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। अर्थात पद युक्ति समझने में आया है, युक्ति समझने में आ गई तो अब युद्ध करो। किसी तरह गीता में तस्मात् पद का प्रयोग प्रायः प्रकरण की समाप्ति पर अथवा युक्ति की समाप्ति पर किया गया है, जैसे दूसरे अध्याय के 30वें, तीसरे अध्याय के 19वें और 8वें अध्याय के 7वें तथा 27वें आदि श्लोक में तस्मात् पद प्रकरण की समाप्ति के लिए आया है और दूसरे अध्याय के 25वें, 27वें, 30वें, 28वें तथा 11वें अध्याय के 33वें आदि श्लोक में तस्मात् पद युक्ति की समाप्ति के लिए आया है। यहाँ एनम पद अन्वादेश में आया है, जिसका पहले वर्णन हो चुका है। उसको दोबारा कहना अन्वादेश कहलाया है। पहले 17वें श्लोक में यह विषय को लेकर जिसका अस्य पद से वर्णन हुआ है, अब यहाँ दूसरे विषय को लेकर उसी तत्व को दोबारा कह रहे हैं, इसलिए यहाँ एनम पद का प्रयोग किया गया है। जायते अस्ति विपरीणमतेः वर्धतेः पक्षीयतेः विनश्यतिः। यह शरीरी उत्पन्न नहीं होती, न जायते अजः उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अयं भूत्वा भविता वा न भूयः यह बदलता नहीं। शाश्वतः यह बढ़ता नहीं। पुराणः यह छिन्न नहीं होता। नित्यः और यह मरता नहीं। न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अद्रवं मूर्तिमतः सर्वांगं प्राणिस्थमविकारजम् अततसथं तत्र दृष्टं च न तेन चेक्ततथायुतम्। आप लोग इस गीता के रहस्य को प्रतिदिन 700 श्लोक का एक श्लोक का अर्थ मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कृपया कर ध्यान से सुने और मोक्ष की प्राप्ति करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन आप लोगों को यह एक श्लोक का अर्थ गीता का मैं सुनाऊंगा।